ठीक, आज क्या पढ़ते हैं? निर्देशांक ज्यामिति। कल क्या पढ़ा था? त्रिभुज। त्रिभुज के क्वेश्चन प्रैक्टिस किया आपने? और तो आज पढ़ते हैं इसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो देखो भाई, जो पहली एक्सरसाइज के फार्मूला क्या लगेंगे? ये लगते हैं। यही दो बिंदु के बीच की दूरी क्या होती है? फार्मूला क्या होता है? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर रूट में। ऐसे मूल यानी कोई बिंदु है x1 y1, जो मूल बिंदु है, मूल बिंदु से होकर गुजरती है लाइन, जैसे कि गुजर रही है। तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर हमने x लिया था तो x आ गया, ठीक। यहाँ हमने x1 लिया तो यहाँ पे x1 y1 आ जाएगा। नहीं समझ गए? अगर खाली x लेते तो x आता, ठीक। ऐसे क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई, एक क्वेश्चन देखो, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ये क्वेश्चन दे रखा है तुम्हारा। देखो और एग्जांपल देखो, दे रखा है 2a और a और दे रखा है माइनस का a और माइनस का 3a, ठीक। तो जो कह रहे हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालो, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालो, तो निकाल लोगे। तो इसमें क्या है? एक x1 है और एक y1, एक x2 है और एक y2, ठीक है। तो फार्मूला जो लिखा हुआ है, मान लो ए होगा तो पॉइंट बी होगा, तो पॉइंट ये निकाल लो दो बिंदु के बीच की दूरी, यानी x1 x2 यानी 2a और देखो माइनस का a है तो माइनस का a, ठीक, इसका होल स्क्वायर, y1 माइनस का y2, y1 माइनस का y2, तो a और माइनस का 3a का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 2a माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, कितना हो गया? ठीक है। तो कितना हो गया भाई? देखो 3 का स्क्वायर 3 ही हो गया, ये कितना हो गया? 4 हो गया। 3 का स्क्वायर 9 a स्क्वायर हो गया, ये कितना हो गया? 16 a स्क्वायर हो गया, 25 a स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? 25 a स्क्वायर, a स्क्वायर। तो देखो 5 a का होल स्क्वायर नहीं है जी, तो क्या आ जाएगा? 5a। तो दो बिंदु की बीच की दूरी कितनी है? 5a। तो ऐसे निकाल लोगे। ऐसे ही हमने बहुत से सवाल पहले आपको करा चुके हैं, तो इसके लिए बस एक ही बस कुछ सवाल ही कराएंगे, जो भी सही सवाल है वही कराएंगे, ठीक है। उतार लो ये, ठीक। ऐसी जगह अगर वाई अक्ष पर यानी वाई अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 6,5 तथा बी बिंदु दे रखा माइनस का 4 और 3 से समान दूरी पर स्थित है। मतलब कि जैसे कि अब जैसे वाई अक्ष पर जो बिंदु स्थित होता है वो बिंदु कौन सा होता है? वाई अक्ष पर जो बिंदु स्थित होता है, यानी मान लो वाई अक्ष है, वाई अक्ष पर यहाँ पे कोई बिंदु स्थित है और यहाँ पर मूल बिंदु होते हैं 0 0 होते नहीं होते, तो ये बिंदु क्या हो जाएगा? 0, y नहीं हो जाएगा? तो वह बिंदु कौन सा होगा? मान लो हमने P मान लिया, ये A और B दे रखे, ठीक है, ये A और B दे रखे। तो जैसे कि समान दूरी पर स्थित, मान लो ये बिंदु P है और ये A दे रखा है, ये क्या दे रखा है? B दे रखा है। तो ये बिंदु कितना? 6,5 और ये कितना दे रखा है? इतना। और ये बिंदु कितना है? P पॉइंट 0, तो ये इसी को क्या बोलते हैं? समदूरस्थ। समझ गया? इसमें बोला नहीं है इसे समान दूरी पर है, वैसे क्या बोलता है? समदूरस्थ। तो इसके लिए क्या निकालेंगे? यानी कि PA यानी क्या है? समान दूरी पर है। कभी कहता है समदूरस्थ है, आप कह रहे हैं समान दूरी पर, तो PA बराबर क्या हो जाएगा? PB। समझ गए? तो जब PA PB बोल रहा है, यानी हमने फार्मूला लगाया x1 x2, तो यानी कि P पहले जे लोगे, यहाँ पर क्या x1 जे है, y1 जे है, x2 जे है, y1 y2 जे है। तो यहाँ पे x1 कितना है? 0। तो यहाँ पे लगा लो किधर? x1 कितना है? 0। y1 x2 कितना है? 6 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है? y और y2 कितना है? 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसे यहाँ पे बना लेंगे x1 y1 x2 y2। x2 की वैल्यू कितनी है? 0 और इसकी वैल्यू कितनी है? -4 का होल स्क्वायर। ऐसे कितना है? y और 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ऐसे ही, ठीक है। -6 का स्क्वायर 36 हो गया, और जब y का होल स्क्वायर जोड़ लो, y का स्क्वायर प्लस कितना? फिर माइनस का 2 10y हो गया, और 25 हो गया बराबर कितना हो गया? 16 का स्क्वायर हो गया, 16 हो गया, ये हो गया नहीं हो गया 16, और जो y का स्क्वायर और माइनस का 2ab
और प्लस का 3 का स्क्वायर 9। ये रूट से रूट हट गया, रूट से रूट हट जाएगा 36 बटा, और जो वाई स्क्वायर बचा और माइनस का 10 और प्लस का 25 बराबर 16। 25 नहीं हो गया, देखो 25 नहीं हो गया जी। और कितना हो गया, वाई स्क्वायर माइनस का 6y, तो 25 से 25 गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर गया, मतलब 36 हो गया। माइनस का तो जाके प्लस हो गया, नहीं हो गया, तो 10y हो गया और माइनस का 6y हो गया, कितना बचा 4y। ठीक है, तो 4 से काट दो इसको, कितना हो गया 9, तो y बराबर कितना आया 9 आया। तो ये बिंदु कितने आया 0, 9। ठीक है, तो ये क्या हुआ, समदूरस्थ है, y अक्ष पर है, तो y अक्ष पर कौन सा बिंदु है, वह कौन सा बिंदु है 0, आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत? बढ़िया सवाल है भाई, करते रहे ऐसे, बहुत सवाल है समदूरस्थ वाले या समान दूरी बोलेगा तो ऐसे ही होंगे वो सवाल। ठीक है, चलो जो पता है हमें रूट पापा स्क्वायर दे रूट पर। ठीक, ऐसे जो क्वेश्चन दे रखा है, ये देखो दो ये बिंदु में दे रखे हैं, ये बिंदु दे रखे हैं कि बीच की दूरी कितनी दे रखी, 5 दे रखी है, तो के का मान ज्ञात करना। कितना के का मान, मान लो ये ए बिंदु होगा, ये क्या होगा बी बिंदु होगा, और मान लो ये ए बी दूरी कितनी दे रखी है 5, तो हमने तो फार्मूला जो बढ़ाया जो लिखा दो ए बी, तो ए बी बराबर कितना है 5 और रूट, यानी ये क्या है x1 और ये क्या है y1, ये x2 और ये क्या है y2, यानी x1 माइनस x2 यानी 4 माइनस का 1 का होल स्क्वायर, y1 यानी k माइनस का 0 का होल स्क्वायर। रूट जब इधर आएगा, रूट जब इधर कितना है 5 का स्क्वायर, 4 में से 1 का कितना बचा 3 का स्क्वायर, और ये k का स्क्वायर नहीं हो गया 5 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस, कितना बचा, कितना बच गया 16, 16 कितने 4 का स्क्वायर होता है, तो के बराबर कितना आया 4, तो के का मान पूछ रहा। सही है, आसान क्वेश्चन, सही है, कर लेना भाई, देखो क्वेश्चन तो आना ही आना। ठीक है, ऐसे ये क्वेश्चन है, यदि बिंदु 1, 2, 4, y, x, 6 और 3, 5 क्रम में लेने पर तो एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, यानी क्या ये एक समांतर चतुर्भुज के क्या है शीर्ष है, तो कह रहे हैं x और y के मान ज्ञात कीजिए। समांतर चतुर्भुज कैसा होता है, ऐसा होता है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने भुजाएं क्या होती है बराबर होती है। ठीक है, ये a है, ये क्या है b है, ये क्या है c है, ये क्या है d है, ये क्या a होगा, ये कितना 1, 2, ये कितना होगा 4, y और ये कितना है 3, 5, चलिए x, 6 और 3, 5 होगा, डी की है 4, 5, 3, 5 डी है, ये होगा ना जी उल्टा है, x, 6 और 3, 5। ठीक है, क्रम में लिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ समांतर चतुर्भुज है, तो करे इसके शीर्ष है, तो करे x और y के मान ज्ञात कीजिए, x और y के मान, तो यानी इसका भी तो विकर्ण होता है, इसमें क्या होते हैं आमने सामने भुजाएं क्या होती है बराबर, समांतर चतुर्भुज यानी जाली भुजा और जाली भुजा क्या होगी बराबर। ठीक है, यानी ए बी क्या होगी डी सी के बराबर और एडी क्या होगी बीसी के बराबर। ऐसे क्या होते हैं, ये एक लाइन विकर्ण डाल दिया हमने इधर से और एक लाइन डाल दिया डी से बी पर विकर्ण डाल दिया, तो ये क्या कर रहा है समद्विभाजित कर रहा है, यानी इनके विकर्ण क्या है क्या कर रहे हैं समद्विभाजित कर रहे हैं। तो समद्विभाजित मतलब इन दोनों बीच की दूरी नहीं निकल आएगी ऐसे करके, यानी मध्य बिंदु भी निकल आएंगे, नहीं निकल आएंगे क्यों भाई x1 x2 y2 y1 हो जाएगा, निकल जाएंगे। तो कह रहे मध्य बिंदु के, और देखो तो यानी जो विकर्ण भी तो यानी AC के विकर्ण बराबर BD के विकर्ण नहीं हो जाएगा, क्यों भाई इससे क्या हमारे x और y की वैल्यू निकल आएगी, यानी इनके विकर्ण भी क्या आपस में क्या होंगे बराबर नहीं होंगे, क्यों भाई। ठीक है, तो देखो भैया ऐसे ही चाहे लिख लो भैया, ए पॉइंट हमारा कितना दे रखा है 1, 2 दे रखा है, और बी पॉइंट कितना दे रखा है 4, y दे रखा है, और सी पॉइंट कितना दे रहा है x, 6 दे रखा है, और डी पॉइंट कितना दे रखा है 3, 5। ठीक है, तो भैया एसी के मध्य बिंदु कितने हैं विकर्ण एसी के मध्य के निर्देशांक मूल मध्य के, यानी कि मध्य के निर्देशांक मध्य बिंदु आ जाएंगे, मध्य बिंदु और बराबर BD क्या है विकर्ण BD,
विकर्ण वीडी के मध्य बिंदु। ठीक है, तो यहाँ पर कितना यानी AC के यही तो बिंदु होंगे। AC कितने होंगे? ये x1 y1 x2 y2। तो मध्य बिंदु निर्देशांक में बताया x1 x2 प्लस का 2 y1 प्लस y2 बटे 2 वही x1 प्लस का x2 1 प्लस का 2x बटे 2। ठीक है, ऐसे क्या होगा y1 यानी 2 प्लस का 6 बटे 2। सही है। ऐसे b दे रखा x, यहाँ क्या बोला x1 y1 x2 y2 यानी 4 प्लस का 3 बटे 2 इतना प्लस इतना ऐसे y प्लस का 5/2। ठीक है, तो देखो 1 प्लस का x बटे 2 हो गया और कितना हो गया 8/2। कहाँ पर? ठीक है, देखो कितना हो गया 7 और ये कितना हो गया y प्लस का 5/2। ठीक है, तो इनसे क्या कंपेयर कर लेंगे, दोनों और तुलना कर लेंगे यानी ये और इसके बराबर और ये इसके बराबर। ठीक है, और 2 4 कितना हो गया 4। ठीक है, तुलना करने पर दोनों और तुलना करने दोनों और तुलना करने पर तुलना कर लो भाई 1 प्लस का x/2 हो गया बराबर 7/2। 2 से 2 गया 1 प्लस का x बराबर 7 आ गया तो प्लस का है 1 हो गया नहीं हो गया। ठीक दिख रहा है नहीं आ रहा। ठीक है, जैसा रेज कर दो ये लाइन नहीं है। अरे ऊपर कर दो नीचे कर दो। तो ऐसे 7 में से बन गया कितना बचा 6 तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6। ऐसे कितना हो जाएगा यानी 4 बराबर कितना हो जाएगा y प्लस का 5। ठीक है 5/2 6 गुना कर तो 8 हो गया और y प्लस का 5 ये तो घट जाएगा आके तो 8 माइनस का 5 बराबर कितना है 3। तो y का मान कितना है 3। ठीक है, तो यानी x और y की वैल्यू कितनी आ गई 3,6 तो 6,3 आ गई। x यानी जी x और y का मान पूछ रहा था। ठीक है, कोई परेशानी भाई प्रैक्टिस करते रहना, नजदीक कुछ भी हो सकता है भैया, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। हर सवाल एक सवाल मैं करा दे रहा हूँ, जो सही लग रहा है वो करा दे रहा हूँ, वरना तो आप पढ़ ही चुके हैं सब कुछ। तो उतार लो ये। ठीक है जी, सवाल देखो देख रहे बिंदु -4,6 और बिंदुओं इतने इतने दे रखे -6 10 और बी बिंदु दे रखा इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो यानी कि इसमें पूछ रहा है m1/m2 की वैल्यू। ठीक है, या बोल देता बिंदु ज्ञात कीजिए, ये बिंदु बोल देता तो निकालते x और y की वैल्यू। ठीक है, विभाजित करता था यानी कि बिंदु तो दे ही रखे हैं अंतर बिंदु। क्यों भाई तो यानी कैपिटल X सोल्यूशन कैपिटल X मान जो दे रखे हैं अंतर विभाजन के निर्देशांक के बिंदु जो दे रखे हैं ये दे रखे हैं -4,6 दे रखे हैं और बिंदु A -6 और 10 दे रखा है हमें और बिंदु B 3,-8 दे रखा है, मतलब का x1 और ये y1 दे रखा है और x2 और y2 में दे रखा है। सही है, तो लिखा है किस अनुपात में विभाजित करते हैं। ठीक है, आंतरिक रूप से किस अनुपात में विभाजित करते हैं, मतलब कि m1 अनुपात m2 निकालना है हमें। क्या निकालना है m1 अनुपात m2। ठीक है, तो उसके लिए क्या निकालो तो भैया x बराबर क्या होता है भाई, एक होता है m1 x2 और m2 x1 बटे m1। ठीक है, x की वैल्यू कितनी -4 m1 की वैल्यू में निकालना है। x2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 m2 की वैल्यू x1 कितना -6 m1 प्लस का m2 से गुणा कर दो माइनस का m1 हो गया ये माइनस का m2 हो गया 4m2 बराबर 3m1 हो गया और 6m2 हो गया नहीं हो गया। ठीक है, ये माइनस हो जाके प्लस और ये प्लस के जाके माइनस तो ये 6m2 हो गया माइनस का 4m2 बराबर 3m1
और ये प्लस के इधर माइनस के इधर जाके प्लस हो गया। ये कितना हुआ 6 में से 4 गया कितना बचा 2m2 बराबर और इतने में से इतना का कितना बचा तो ये कितने अनुपात में आ गया देखो इधर देखो m तो कितना हो गया m2 बराबर नीचे आ गया ये और ये इसके नीचे आ गया समझ गए। तो क्या हो गया m1 बटे m2 तो दो अनुपात कितना हो गया 7 तो m1 अनुपात m2 तो यानी कि m2 की m1 m2 की वैल्यू पूछ रहा था यानी किस अनुपात में विभाजित करता है तो कितने अनुपात में विभाजित करता है 2 अनुपात 7 तो भैया निकाल लियो ऐसे ही निकाल लोगे ठीक 4 नंबर में सवाल आएगा जी 4 और ठीक है बताएं देखो ये देखो ये क्वेश्चन देखा बिंदु A, B को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है ये सवाल हम करा चुके हैं फिर से करा रहे हैं। ठीक है तो इसमें क्या करेंगे भैया एक लाइन पूरी खींच लेंगे। ठीक है एक लाइन खींच ली माना ये बिंदु क्या A है ये बिंदु क्या है ठीक है तो सम त्रिभाजित का मतलब क्या होता है सम पॉइंट यानी कि हम ये बीच में एक बिंदु के मान लिया हमने P बराबर बराबर दूरी पे 3 पॉइंट में मान लेते हैं 1 2 3 खंड हो गए तो 3 खंड है सम त्रिभाजित कर रहा है ये बिंदु हमने मान लिया P मान लिया बिंदु हमने Q तो यानी A और B की वैल्यू में दे रखी पॉइंट दे रखे 2 कामा माइनस का 2 और 7 कामा 4 दे रखे। ठीक है तो यानी कि जब हम पॉइंट निकालेंगे यानी कि विभाजित करेंगे इनको मान लो हमने A और B के पॉइंट को हमने P को माना यानी कि हमने A और B के बीच की दूरी यानी कि यहाँ से यहाँ तक का खंड 1 मान लिया और यहाँ से यहाँ तक का खंड क्या मान लिया 1। ठीक है तो मान लो इसकी एक अनुपात होगा तो कितना होगा यानी सब समान माने 1 1 1 है तो 1 और 1 2 नहीं हो गए सही है ठीक ऐसे क्या ए बी समझ गए तो यानी कि यहाँ m1 की वैल्यू कितनी हो गई 1 और m2 की वैल्यू कितनी हो गई 2 वैसे याद रखिए। ठीक है तो यानी P के बिंदु हम निकालेंगे यहाँ से तो P के बिंदु कैसे निकाल लेंगे तो यानी P के बिंदु निकाल लो x कामा y बराबर हमने तो पढ़ाया ही है पहले x के निकाल लो चलो पहले x बराबर अंतर विभाजित है अंतर विभाजित करते हैं अंतर विभाजन अंतर्व्यान के बिंदु के निर्देशांक कौन से निकालो P के निकालोगे ना P के तो क्या निकालोगे तो x बराबर कितना हो जाएगा फार्मूला पढ़ाया m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस का m2 तो x की वैल्यू निकाल लेना हमें तो m1 की वैल्यू कितनी है 1 x2 की वैल्यू x2 की वैल्यू कितनी 7 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 2 x1 की वैल्यू कितनी है 2 बटे 1 प्लस का निकाल 7 एकम 7 माइनस का इतना हो गया और 3 हो गया कितना हो गया जी 3 माइनस का 3 बटे 3 से 3 गया तो माइनस का कितना आ गया 1 तो x बराबर कितना आया 1 ऐसे क्या निकालेंगे y बराबर बेटा पिट जाओगे बहुत इकट्ठ याद रखना जब मैं मारता हूँ तो इकट्ठे ही मारता हूँ। ठीक है m1 की वैल्यू कितनी है 1 y2 की वैल्यू कितनी है 4 m2 की वैल्यू 2 y1 की वैल्यू माइनस का और ये m1 m2 की वैल्यू 1 प्लस 2 8 4 हो गया ये 4 एकम 4 और माइनस का 4 और बटे 3 तो 4 में 4 का 0 नहीं आया और y बराबर कितना है 0 तो यार p पॉइंट कितने आ गए हमारे p पॉइंट x y के पॉइंट कितने आ गए भैया -1, 0
तो पहले पॉइंट कितने आ गए हमारे 1, 0 ऐसे ही क्या निकाल लेंगे। अब ऐसे हम क्या लेंगे, इसको बीच बीच बिंदु मानेंगे, यहाँ से और यहाँ से मानेंगे। तो एक ये और ये 2 नहीं हो गए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो अब देखिए क्या होगा, m1 की वैल्यू कितनी है 2, अब की m2 की वैल्यू कितनी होगी 1। ठीक है, तो ऐसे कर लोगे। तो देखो इधर देख लो जी, देखो ऐसे ही ऐसे जो निकाल लोगे इनके बिंदु, यानी पी के निर्देशांक निकालना, हमने क्यू के निर्देशांक निकालना। तो यहाँ पे पॉइंट क्या हो, इनके वो चेंज हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, m1 m2 की वैल्यू कितनी है 2, यानी m अनुपात 2 कितना हो जाएगा 1 अनुपात 1 हो जाएगा। हमें क्यू के निर्देशांक निकालना है, अंतर्विभाजन के बिंदु के क्यू के निर्देशांक, अंतर्विभाजन बिंदु निर्देशांक क्यू क्या है, तो निकाल लो भैया, क्यू के निकालोगे। चलिए क्यू के निर्देशांक निकालो भैया। x बराबर कितना होता है m1 x2। अब बताओ यहाँ सेम प्रोसेस होगा इसका भी, m1 प्लस का m2। m1 की वैल्यू कितनी है 2, x2 की वैल्यू कितनी दे रखी है माइनस का 7, m1 की वैल्यू 1, m2 की x1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 बटे 2 प्लस क्या 7 दूनी 14 और 2 एकम 2 बटे 3। इतने में से इतना का कितना बचा माइनस का 12। तो x का मान कितना आया, ऐसे ही इसके निकाल लो भैया। y बराबर बताया m1 by 2 m2 ठीक है, m1 की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू है 4, m2 की वैल्यू 1 और y1 की वैल्यू कितनी है माइनस का 2, यानी 1 प्लस का 2, 4 दूनी 8 और 2 एकम 2 और प्लस का 3, कितना हो गया 6 बचा और 3 दूनी 6। तो यहाँ पे क्यू के पॉइंट कितने आ गए माइनस का 4, 2 माइनस का 4, 2। तो ये सबके पॉइंट आ गए, यानी इसके पॉइंट आ गए। ठीक है, बढ़िया सवाल था, इम्पोर्टेंट 6 नंबर में सवाल आएगा, ये 6 नंबर समझ गए। तो इसलिए भैया ध्यान रखें, सवाल को अच्छे से पढ़ो। कोई कठिन सवाल है कर मिले तो कर लिए, वरना घूमी में ऐसे एंजॉय करिए, है नहीं। ठीक, कोई दिक्कत हो मैं दोबारा बताता हूँ शायद, तो कोई परेशानी हो तो आप पूछ लो भैया, टाइम है नजदीक तुम्हारे जिंदगी का 10वां का। 10वां हो फिर अच्छे धूमधाम से, अच्छे नंबर आए तो अच्छे धूमधाम से होगा, वरना गली में छुपाओगे तो बताओगे ही नंबर अपने, हाँ फोन ही नहीं उठाओगे। नंबर तो पता ही है मुझे सबके, रोल नंबर समझ गए। चलो डाल लो। देखो ये सवाल, यदि बिंदु x, y माइनस का 5 और 7 और 4 माइनस का 5 संरेख है, तो कैसे सिद्ध कीजिए कि इतने बराबर इतना। जब कहते हैं संरेख है तो क्या होगा 1 बटा 2 बराबर। संरेख होने के लिए क्या होता है डेल्टा, क्या होता है 0। त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज बराबर क्या 0 होता है। तो संरेख होने क्या फार्मूला बताया था x1 और y2 माइनस का प्लस y3 और ठीक है। कैसे निकालेंगे भैया बता दिया तुम्हें। त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है, इसी तो होता है बराबर 0। जब बराबर जब उधर चला जाए तो 0 नहीं जाएगा सब, ये 0 हो गया। ठीक है, तो इसे याद करने का तरीका क्या है, x1 यहाँ पर जब x1 देखो x1 y2 और y3 तो क्रम में है, x1 y2 y3 यानी 1 2 3, 2 है 3 1, 3 है 3 के बाद क्या 1 2। ठीक है, यहाँ पॉइंट कितने दे रखे हैं, पॉइंट दे रखे हैं तुम्हारे, यानी x1 x2 x3 पॉइंट कितने हैं, ए के पॉइंट मान लो कितने दे रखे हैं x, y दे रखे हैं, और बी के पॉइंट कितने दे रखे हैं 5, 7 दे रखे हैं, और सी के पॉइंट कितने दे रखे हैं 4, माइनस का 5, यानी ये क्या x1 y1 x2 y2 x3 y3। नहीं लिखकर मिल रहा तो ऐसे लिख लेना, समझ गए।
रख दो पॉइंट यहाँ रख दो समझो। x1 की वैल्यू कितनी है x1 की वैल्यू कितनी है x, y2 की वैल्यू कितनी है 7 और y3 की वैल्यू कितनी है 5 प्लस x2 की वैल्यू कितनी माइनस का 5, ठीक है। y3 की वैल्यू कितनी माइनस का है, ठीक है। y1 की वैल्यू कितनी है y प्लस x3 की वैल्यू माइनस का 4 और y1 y2 सही है बराबर 0। हमें ये लाना सिद्ध करना ये, तो कितना बचा 5, 7 में से कितना 5 गया कितना 2x हो गया, ठीक है। प्लस माइनस की जब अंदर प्लस हो गया 5 चौक 20 हो गया, माइनस माइनस प्लस 5y हो गया, माइनस के अंदर गुणा माइनस का 4y हो गया, माइनस और माइनस 50 7 28 बराबर 0। सही है। 2x 5y में से 4 गया तो y बचा, और इतने में से इतना क्या 8 बचा, 8 बचेगा 8 बचेंगे। कितना था इसमें सिद्ध करने को 3 आ रहा है। देखो सही लिखे हैं, सब कुछ सही लिखा है, देखो यार एक बार 5 7 लिखा है, 4 इतना लिखा है, देखो पॉइंट रखो। x1 की वैल्यू इतनी है ना, और क्या है y2 की वैल्यू रख दी थी वो, इसमें 4 है माइनस की, जो y2 की वैल्यू ये है और y3 की वैल्यू यही है, x2 की वैल्यू ये है, अब देखो ठीक है। y3 की वैल्यू 5 है 5 है। 25 में से बात हो गया 25 आएंगे यहाँ से। यहाँ कितने आएंगे 25 आएंगे, वो प्लस के हैं ठीक है। प्लस 5 के हैं। y3 की वैल्यू जो अंदर रखी थी यहाँ पे वो प्लस की है सर प्लस जी। की है, कहाँ के प्लस की है। अब वो तो माइनस जय हाँ जी बस 25 सही है। तो ये क्या हो जाए माइनस का आएगा ना 25, ठीक है। प्लस के 3 बचेंगे। अब बच गया देखो 28 में से 25 का तो 3 बचा, तो ये हमें क्या करना था सिद्ध करना, ठीक है। संरेख कहीं भी बोले तो क्या आ जाएगा 0। ये आपको कह रहे सिद्ध करो, 3 पॉइंट दे रखे होंगे, वो कहेगा सिद्ध करो कि संधि बिंदु संरेख है या नहीं है, तो 0 आएगा आंसर। कितना आएगा 0, ठीक है। आई वो सिद्ध करवा रहा था कि इतने बराबर ये सिद्ध करना है। अब वो संरेख का मतलब क्या डेल्टा है, इतना कराना चाहिए 0, यानी त्रिभुज क्या होगा 0 आएगा, समझ गए। अब वो के की वैल्यू पूछ ले, कहीं ऐसी पूछ ले, समीकरण पूछ ली, कहीं वो के पूछ ले, कहीं वाई पूछ ले, कहीं एक्स, तो सबके ऐसे ही होंगे। कर लोगे चलो देखो इसको भी बेटा भैया मन लगा के पढ़ो, जो जितने भी क्वेश्चन है अच्छे अच्छे करा दिए, यानी जो थे यानी बड़ी थोड़े बहुत सवाल कराए हैं, वरना तो करा ही चुके हैं आपको। और जो भी सवाल है उसकी प्रैक्टिस करते रहो, यानी जो सवाल आपके रह गए हैं तुम्हें लगता हो तो आपकी प्रैक्टिस करते रहो बढ़िया से। अब टाइम थोड़ी है इतना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। जय भारत।